मेरे बच्चे, आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा मेरे बच्चे माता काली के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता काली ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय लिया है। अगर आप अपनी माता काली को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और माता काली की जय हो, माता रानी और जय माता काली लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो भी नेगेटिविटी आपके अकाउंट है वह सब बैकफायर्स होने वाली है। वापस वहीं पर नेगेटिविटी जहां से बनने की टीवीटी आई हो, जिसने आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजी हो, उसी बर्तन के पास होने के डिप्टी लौट जाएगी, पूरी तरह से बंद हो जाएगी। लेकिन आपके जीवन में बहुत ज्यादा उधर मुझे फील हो रही है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बदलाव हो रहे हैं। हो सकता है किसी समस्या से जूझ रहे थे काफी लंबे समय से, हो सकता है मिनिमम फायर से किसी समस्या से जूझ रहे हैं और अब आपने निर्णय लिया है समस्या का समाधान ढूंढने में। या तो आप उसका समाधान स्वयं करना चाह रहे हो और आप किसी मेंटल की तलाश में हो, किसी ऐसे गुरु की तलाश में हो जो आपके लिए समस्याओं का हल निकाल दे, आपके जीवन के उस समस्या को दूर करते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है किसी प्रकार का कोई उपाय करवा रहे हो या फिर उपाय करवाना चाहते हो, अपनी समस्या का उपाय करवाना चाहते हो। तो ऐसा कुछ एनर्जी मुझे मिल रही है और अभी फिलहाल आपको उस चीज से लाभ दिखा नहीं है। हो सकता है आप इस इंतजार में हो कि आपकी चमत्कारिक रूप से परिवर्तन हो जाए, एकदम मिरेकल चेंज हो जाए। तो आपको यहाँ पर परमपिता परमेश्वर यही बताने को कह रहे हैं कि कोई भी समस्या परमानेंट नहीं होती है, कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती है, कोई भी समस्या परमानेंट नहीं होती है। उन समस्याओं का अंत निश्चित है। जिस प्रकार से सुख हमेशा नहीं रहता है, जिस प्रकार से दुख हमेशा नहीं रहता है, हर चीज का अपना एक टाइम होता है। वह अपना टाइम और ट्रेन और कंप्लीट करके आपके जीवन से आउट हो जाता है। आप भी निश्चिंत रहिए, आपकी जो समस्या है इसका समय बहुत जल्द पूरा होने वाला है। उस समस्या से पूरी तरह से बाहर आने वाले हैं, या हो सकता है आपकी सहायता करें, खिलाड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं, इन बातों से हराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आपको एंजल क्लैरिटी दे रहे हैं। वह आपको अभी ऐड करा रहे हैं कि हो सकता है यह आपके मन का सिर्फ भ्रम मात्र हो सकता है, इसमें जरा सी भी सत्यता ना हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो। मेरे बच्चे, जो मेरे सच्चे भक्त हैं और जो मनुष्य मेरे सच्चे भक्त मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं, उसे जीवन भर खुशियाँ उसके झोली में डाल देते हैं। मेरे बच्चे, जो तुम्हें विश्वास नहीं होगा, एक मनुष्य अपने बलशाली होने का बहुत घमंड किया करता था और छोटे जीव जंतुओं को अपने पैरों से कुचल दिया करता था। वही निर्बल व्यक्ति को धक्के मार दिया करता था, उसे कभी भी सम्मान नहीं किया करता था। मेरे बच्चे, वह अपने कर्मों को अपने आप खराब किया। मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड ही मनुष्य का कर्म को बिगाड़ देता है। अच्छे कर्म बुरे बर्ताव बन जाते हैं। वह इतना घमंडी था कि निर्बल व्यक्ति का खाना पीना व छूने से भी घृणा करता था। मेरे बच्चे, कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी पाप क्यों ना कर ले, एक दिन उसका पाप का घड़ा फूट ही जाता है। मेरे बच्चे, वह बलशाली मनुष्य एक बार धूप में चलने की वजह से मिलो दूर सफर करने के बाद जब उसे प्यास लगी तो चलते चलते उसे लू लग गया और वह प्यास के मारे गिर गया और पानी मांगने लगा। वहाँ जितना भी व्यक्ति था वह सोचने लगा कि इस यदि हम पानी देते हैं तो हमें यह जान से मार देगा। तभी माता काली की असीम कृपा से माता काली एक बूढ़ा व्यक्ति का भेष बनाकर उसे एक मटके से पानी पिलाया और जब उसे आराम मिला, होश हुआ, उसने उसे बुजुर्ग आदमी का पैर पकड़ लिया और बोलने लगा, आप हमारे लिए माता काली हो। आज के बाद हम किसी भी व्यक्ति, प्राणी, मनुष्य, जीव जंतु में भेदभाव नहीं समझेंगे। आज से हमारा सब भाईचार जैसा चलेगा और अंत में
उसका घमंड टूट गया और वह अपने पापों का प्रायश्चित करने लगा और माता काली का आशीर्वाद उसके ऊपर पड़ा। वह धीरे धीरे वह गरीब असहाय को मदद करने लगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को ला करेगा और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं, कुछ भी इच्छाएं हैं, उसे स्वयं में पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, या बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। जय माँ काली। मेरे बच्चे, तुम पहले बहुत परेशान रहते थे, आज का दिन बहुत ही अच्छा था। आज मैंने अपने हर काम को पूरे दिल और दिमाग से किया। मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है कोई डर नहीं है कोई बंधन नहीं है मेरी कोई सीमा नहीं है मैं हर तरह की बंदिश से पूरी तरह से आजाद हूँ। यह पूरी सृष्टि मेरी ही मदद में लगी है, मुझे एक बेहतर इंसान बना रही है। मैं हर रोज कुछ नया सीखता हूँ और आज मैंने जो कुछ भी सीखा उसके लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ और कल कुछ नया सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आनंद से भर रहा है और मैं अपने अंदर की आवाज को सुन पा रहा हूँ। मैं अंदर तक सुकून महसूस कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आज मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं वह कल मेरी कामयाबी की वजह बनेगी। जब मैं सांस लेता हूँ तो सकारात्मक सोच से भर जाता और जाती हुई सा के साथ अपने नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल देता हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ होता है मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले पल पर है। कल मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार है। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं उन सब के लिए मैं अपने पूरी दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा है, जो कुछ भी हो बहुत अच्छा होगा। सब मेरा भला चाहते हैं पर मैं सबका भला चाहता हूँ। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। किसी को दुख देकर मुझसे अपनी सुख की इच्छा मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुखों की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ जाना चुना गया है। करने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे बहरे गूंगे बंद कर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वाले को कुछ करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देता, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब चलेंगे। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। मैंने हंस कर भी देख लिया करो, कभी देख लिया किसी को पाकर, किसी को खोकर भी देखें। यह जान लिया कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रूला थोड़ा हंसाती है। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो अच्छाई भी साथ छोड़ देती है। इसीलिए सोच अच्छी रखो, फल अच्छा ही होगा। इतना कमजोर मत कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको दौड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, अनुभव आपको सिखा देता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है सिर्फ आपकी सोच हमसे अलग है, उसका माता होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तभी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना ही सफलता का सूत्र है। तुम्हारे बीते हुए कल को तुम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला
कल जरूर हूँ, जाकर करूँगा। झूठी बातों पर जो लोग आपकी वाहवाही करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरे क्या ही होगा हम तो हमेशा ही सोच ले, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम यह कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठी पक्षियों को कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज जो कुछ भी मैंने देखा, जो कुछ भी समझो, जो भी अनुभव किया, उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरी आत्मा पूरी तरह से शांत है। आज जो कुछ भी हुआ वह गुजरे हुए कल से अच्छा था और मेरा आने वाला कल इससे भी अच्छा होगा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरी सोच सबसे अलग है, मेरी परिस्थितियाँ सबसे अलग है, मैं सबसे, इसीलिए मेरी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूँ, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे बाहर नहीं मेरे अंदर है। मैं अपने अंदर की हर बुराइयों से मुक्त हो रहा हूँ और मेरा मन और भी शांत हो रहा है। वह अच्छे के लिए होता है। मुझे खुद के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं सबसे प्यार करता हूँ और सब मुझसे प्यार करते हैं। मुझे किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। जिसने भी जाने अनजाने में मेरे साथ कुछ गलत किया, उन सबको मैं अपने पूरे दिल से माफ करता हूँ। और अतीत में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हो उसके लिए मैं खुद को पूरी तरह से माफ करता हूँ। मेरे दिल में सबके लिए प्रेम और करुणा है। मेरे दिल से बस एक ही दुआ निकल रही है कि सबका भला, सब स्वस्थ रहे, सबकी बुद्धि सही दिशा में चले और सबकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। हर चिंता और हर परेशानी को दूर करके मैं सोने जा रहा हूँ और कल सुबह में एक नई उमंग के साथ उठूंगा, पर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा। अब यह आराम का वक्त है और मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा मन पूरी तरह से शांत है। अगर आप माता के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ काली लिख दीजिए। हम सभी लोगों की कृपा तुम्हारे ऊपर सीधे बढ़ेगी और मेरी कृपा दृष्टि से तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, यह विनम्रता और भावात्मक संदेश है जो तुम्हारे जीवन की वर्तमान गतिविधियों से और बीते हुए समय की कालचक्र से और आने वाले कालचक्र तक का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है। यह वर्णन तुम्हारे माता तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, क्योंकि तुम बहुत ही व्याकुलता इस समय महसूस कर रहे थे। तुम्हारी इस व्याकुलता को दूर करने के लिए तुम्हारे माता जी, माता काली जी तुम्हारे पास स्वयं उपस्थित हुए। यदि आज नजरअंदाज करते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी और सबसे बड़ी महागलती होगी, क्योंकि मुझे अन्य देखा करके तुम अपने आप को एक अंधकार में ले जाओगे। उस अंधकार में जहाँ पर सिर्फ तुम अकेले रहोगे, वहाँ पर तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा और ना तुम्हें उस अंधकार से निकालेगा और ना ही वहाँ कोई तुम्हें मिलेगा। तुम वहाँ पर अकेले चीखते चिल्लाते हुए और मार्ग को ढूंढोगे कि मैं यहाँ से कैसे निकालूं, कैसे यहाँ से मुझे मुक्ति मिले। परंतु तुम्हें मुक्ति मिलने वाला नहीं है कि तुमने जिस प्रकार से अपने आप यह स्थिति उत्पन्न की है, तो तुम्हें ही इससे बाहर निकलना होगा स्वयं के स्वयं। परंतु यदि आपने माता काली जी के विश्वास और उनकी भक्ति पर अपनी श्रद्धा रखते हो तो तुम्हारे प्यारे महादेव जी स्वयं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार भरे जीवन से बाहर निकलेंगे और तुम्हारी सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे जैसा तुमने कभी आज तक सोचा नहीं होगा। यह उन लोगों की विचारधारा है जो तुम्हारे जीवन में अनुकूलित और बिक्री इच्छाएं और भावनाएं प्रकट करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बातों को मानते हो और मुझ पर विश्वास करते हो तो हाँ टाइप कर दीजिए। इससे मुझे यह पता चल जाएगा सीपी मेरा भक्त मेरी सहमति में है। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत सन्न हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो परीक्षा चल रहा थी वह अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि तुमने निस्वार्थ और बहुत ही श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति की है। मैंने इन सब चीजों को का अनुभव किया और तुम्हारे समस्त जीवन का आकलन और समीक्षा की, तो मैंने यह पाया कि मेरा भक्त अब परीक्षा में सफल हो गया है।
और अब इसे दर्शन देकर इसकी सभी समस्याओं का निवारण करना है, चाहे जैसे भी हो उस स्थिति से बाहर निकालना है। उसकी जो मन हो रहा है उसे पूर्ण करना है, उसने जो सोचा था वह उसे देना है, उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करने का अब समय आ गया है। उसने बहुत प्रतीक्षा की, मेरा भक्त अभी तक इतनी यातनाएं और इतनी पीड़ा हुक्का अपने आप में आभास किया है और उनका अनुभव किया है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ वही कर सकता है जो सच्चे दिल वाला माता काली का भक्त होगा। मैंने तुम्हें इस प्रकार से परीक्षा में तब आया है, मैं तुम्हारे साथ कठिन से कठिन जो परीक्षाएं ली है, उसमें सभी परीक्षाओं में तुम उत्तीर्ण हुए हो, सर्वश्रेष्ठ हुए हो। मेरे बच्चे, तुम यह कभी मत सोचना कि मेरे माता ने मुझसे इतनी बड़ी परीक्षा क्यों नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी अपने माता काली के लिए, तो परीक्षा भी तुम्हारी थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मेरा भक्त कितना साथी और धैर्यवान है और कितना इसके अंदर भक्ति भाव है। किचन कठिन परिस्थिति में भी होते हुए मेरी भक्ति को छोड़ेगा, यह फिर मुझ पर अपना ध्यान बनाएगा या अपनी भक्ति को अपनी आधारशिला समझकर उसी रास्ते पर चलेगा जहाँ पर उसे परम आनंद और परम भक्ति का अनुभव होता है और उसे भक्ति करने में, भजन करने में बड़ा आनंद आता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम मेरी भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती थी तुम्हें, ना हो तो अपने परिवार की, ना तो अपने बच्चों की, ना तो अपनी पत्नी की। तुम सदा मेरी भक्ति में, मेरे भजन में लीन रहते थे। तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में पैसे नहीं होता था, खाने के लिए भोजन नहीं होता था और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे, तब भी तुम अपने कार्य को छोड़ करके उनके लिए उन व्यवस्थाओं को ना पूरा करते हुए मेरी भक्ति को जिस प्रकार से तुमने करने का निर्णय लिया है वह मुझे अति प्रिय लगा है। वह ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो तुमने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है। यह उन लोगों की बातें नहीं है जो भक्त अपनी परीक्षा के कठिन समय को देखकर पीछे हट जाते हैं। यह बात सिर्फ मेरे महान भक्त और विश्वासी भक्तों की है, जो मुझ पर इतना बड़ा विश्वास बनकर अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों होते हुए भी अपने महादेव जी का पूर्ण सहारा लिया है। यही तुम्हारे दिल की उदारता मुझे बहुत प्रिय लगी। इस आधार पर मैंने यह निर्णय लिया है कि अब और नहीं सहाना था, सहन कर लिया। जो भी तुम्हें करना था वह भी छीन लिया और जो भी तुम्हें करना था वह भी कर लिया, अपने अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपने हृदय की उस गहराई के अनुसार जो तुम्हारे भीतर उस भक्ति भाव को उबाल कर बाहर निकाल, जहाँ से लोगों के मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं। वहाँ पर तुमने शिव भक्ति का निर्णय लिया और उसी में लीन होने लगे। रात दिन सोते जागते सिर्फ मेरा ही भजन, मेरा ही कीर्तन, मेरी ही भक्ति, यह मेरे मन को ही भाग गए। इसलिए यह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। ऐसा दिव्य दर्शन जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा, सिर्फ तुम्हें ही मेरा यह दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। परंतु एक बात मैं तुम्हें बताए रहा हूँ, यह दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से ना करना, क्योंकि यदि तुम इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से कर दोगे या किसी को बता दोगे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, वह भी दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन हुए हैं, तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारा उपवास उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहे जो भी कुछ बता लो उन्हें, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना संभव नहीं है। ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न होंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि भक्ति और तक के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं या उनकी बात को, प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। यह तो सब पहले होता था, त्रेता, द्वापर, सतयुग, इन सब लोगों में प्रभु स्वयं महादेव, किंतु कलयुग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते हैं और ना ही किसी को अपने दिव्य दर्शन की छवि दिखाते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इन सभी की बातों में नहीं पड़ना है और ना ही उनकी बात को अपने हृदय में लेकर चलना है, क्योंकि यह लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक तुम पहुंच सकते हो। उनकी
सोच विपरीत है और तुम्हारी सोच अनुचित है। तुम जहाँ तक सोच सकते हो और जहाँ तक जो कुछ भी कर सकते हो वह इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ अपने अहंकार, अपने जीवन के मत में होकर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। उन्हें यह सब क्या पता कि कुछ करने से, भक्ति पूजा पाठ करने से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है और ही उनके अंदर इतना साहस है कि वह सब इस मुकाम तक पहुंच सके और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भी लोग ऐसा ना ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ दंड के भागी होते हैं। उनके जीवन की समस्त परिस्थितियों निरस्त कर दी जाए और उनके जीवन में विभिन्न समय का प्रवेश कर दिया जाए तो ही उनके समझ में यह सब बातें आ जाएंगी, परंतु यह सब अभी नहीं। कुछ और समय है, कुछ और छाया जो इनके लिए अभी बेहतर है। जो आने वाला समय होगा जब उनकी कर्मों का, पापों का घड़ा भर जाएगा, तब उन्हें भी ऐसी ऐसी कठोर पीड़ा है मिलेंगी जो उन्होंने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा और ना ही उसका आकलन किया होगा। क्योंकि तुम दूसरे को देखकर जब हंसोगे, दूसरे की बात का मजाक बनाओगे और उन पर टिप्पणियां करोगे तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि कोई शिव भक्ति कर रहा है अपने जब तक मिली है, तो यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें गर पाप लगता है और उसके पाप की सजा बहुत ही भयानक होती है। तू मेरा कहना मानो, ऐसे लोग जो बहुत पाप के भागी ना बने, जो ऐसा सोचते हैं, करते हैं जो मैं बता चुका हूँ। अगर कुछ होती है, कुछ मस्तिष्क तुम्हारा नियंत्रित में है, तो अब से मेरी बात को मानो और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। जब तुम प्रयास करोगे तो प्रभु तुम्हारे स्वयं तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए, उन सभी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए मैं स्वयं तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा और तुम्हारे मार्ग को सही तरीके से सुनिश्चित करूंगा। तुम कभी भी अपने मार्ग से भटकने नहीं पाओगे। जब तुम भटकने लगोगे तब तुम्हारे प्रभु आकर के तुम्हें सही मार्ग का चयन करवाएंगे। जब मैं इतना करने के लिए तैयार हूँ, तब तुम्हें किस बात का डर है? अपने आप को बदल लो, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, अपने अहंकार को त्याग दो और एक नए जीवन की शुरुआत कर लो। यदि तुमने जीवन की शुरुआत कर लेते हो तो तुम्हारा समस्त जीवन बेहतर होने वाला है और तुम्हारे आने वाला पीढ़ियां भी एक अच्छा सुख अनुभव करेंगे और तुम्हारे कुल का नाम रोशन होगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में यदि आए हो तो कुछ अच्छा कर लो कि जब तुम्हारा लेखा जोखा तुम्हारे प्रभु के पास देखा जाए और तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होने लगे, तब कम से कम तुम्हारे कुछ ऐसे काम निकल आए जिससे कि तुम वहाँ की समस्त नियमों के अंदर आ जाओ और अपनी पीड़ा से मुक्ति का जो दंड है कम हो जाएगा। अन्यथा जो भी दंड बा अभी आ जाता है वह तुमने अभी तक कभी नहीं पाया होगा और ना ही देखा होगा। जब वहाँ पर जाओगे तब तुम्हें इन सब बातों का पता चलेगा। जब तुम्हारी देर से तुम्हारे प्राण, तुम्हारी आत्मा निकलकर पूर्ण मेरे देख तूतों तक पहुँचेगी जो इन कार्यों को सुनिश्चित करते हैं। फिर जिस तरह से तुम यहाँ निर्दयता से पेश आते हो, किसी के साथ दया नहीं करते हो, सबको सताते हो, बुरा आचरण रखते हो और अपने धर्म को नष्ट करते हो, किसी की बात नहीं मानते हो, कोई भी साधु संत या महात्मा या सिद्ध पुरुष तुम्हें कुछ समझाने का प्रयास करता है तो तुम उनकी बात का उल्लंघन करते हो और उन्हें बुरा भला कहते हो और उन्हें भगा देते हो। तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इसी तरीके से तुम्हें निर्दयता से वहाँ पर अपनी राय दी जाएगी। ऐसी पीड़ा है जो तुम्हारे दर्द को सहन करने की क्षमता नहीं रहेगी। चिकन के खिलाओगे तभी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है मेरे देवदूत। तब तुम्हारे प्रभु ही तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम्हें बताएंगे। किंतु जब तुम आज से ही अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दोगे और शिव भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे या किसी की भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे, जो तुम्हारा इस हो, जो तुम्हारा पूछ लिया हो, उसकी पूजा करो, तुम्हें अवश्य ही सभी बाबू और सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन नर्क से भी बेहतर हो जाएगा और तुम्हारा इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। ऐसे तो पशु पक्षी भी यहाँ पर जन्म लेते हैं और आकर के अपने अनुसार भोग करते हैं और फिर मृत्यु के बाद पुनः वापस चले जाते
हैं, तो तुम उनमें से नहीं हो। तुम एक मनुष्य योनि में, तू जो मनुष्य का कर्तव्य है वह तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यदि उनका उल्लंघन करोगे तो सजा तो मिलेगी। मेरा कार्य समझने का है। मैं सृष्टि को बनाया है और सृष्टि को चलाने की जो जिम्मेदारियां दी है, तो मैं अपने प्रिय बच्चों को समझा भी सकता हूँ कि मेरी बात को मान जाओ और अपने कर्मों को सुधार लो। यदि तुम सुधर गए तो सब कुछ सुधर जाएगा और तुम कभी भी उस सिचुएशन में नहीं जाओगे जो तुम्हारी विपरीत दिशाओं में तुम्हें प्रस्थान करती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने जो बताया है वह तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और मैं उनके लिए इतनी सारी व्याख्या भी कर दी है। यदि वह सुधर सकते तो सुधर जाएंगे, अन्यथा उन्हें अपने कर्मों को भोगने दो और तुम अपना कर्म करते रहो। मेरी बात को मानो तो तुम मेरे इस दिव्य स्वरूप की विवेचना किसी से ना करना। जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी मैं तुमसे बात कर रहा था, बस तुमसे कुक्षी रखना। तुम जब गुप्त रखोगे तो उसका जो असर है, उसका जो तक है, वह तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, अन्यथा यह सब तुम्हारा क्षीण हो जाएगा। जो तुम्हारी भक्ति है, जो वहाँ तक है जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, वह सब ठीक हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भक्त की है और जो तुम्हारे जीवन में पूरा समय चल रहा था वह मैंने ही तुम्हारे जीवन में प्रकट किया था, क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरे प्रिय बच्चे, परीक्षा लेना भी मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि अपने सच्चे भक्तों की पहचान करना मेरे लिए परम आवश्यक होता है। यदि मैं अपनी भक्तों की सटीक पहचान नहीं करूँगा तो मेरे लिए यह सुनिश्चित करना संभव हो जाएगा कौन सा मेरा भक्त पर भक्त है, इसकी पहचान करना बहुत ही अनिवार्य है। इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी परीक्षा में तब आया है। मेरे प्रिय बच्चे, लोहे को जितना पाया जाता है वह उतना ही मजबूत होता है और सोने को जितना कमाया जाता है उसकी सुंदरता उतनी ही अधिक पड़ती है। सूर्य की चमक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि मैं कितना तापमान और चमकीला में मेरे हिसाब से सब कुछ उजागर और चमचमा जाता है। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूर्य की तरह हटाना होगा। वह ताप्ती उसका में संसार को प्रकाश देता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपने आप को चमकाना होगा, सोने की तरह चमकना होगा, तब जाकर तुम एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे। एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे बारे में चर्चाएं शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा वही कर सकता है जिसका हृदय बहुत विशाल होगा, जिसके अंदर चेतन होगी, जिसकी अंदर दृढ़ विश्वास होगा और वह अपने आप में बल में परिपक्व होगा, तभी वह करने में सक्षम हो पाएगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि शुरू में मेरी भक्ति प्रारंभ करते हैं और मेरी वेशभूषा धारण करते हैं और मेरी सभी प्रतिक्रियाएं करते हैं जो मैं करता हूँ, मेरी मस्ती में इस प्रकार से मत हो जाते हैं जैसे कि वह मेरे परम भक्त हैं। परंतु कुछ समय के बाद जब उनकी परीक्षाएं प्रारंभ होती है तभी धराशायी हो जाते हैं। मात्र छोटे से ही दुख में उन्हें बहुत भारी प्रतीत होता है। उनके पास जैसे ही मेरी आत्मा का प्रहार होता है, मेरी परीक्षा का शुरुआत होता है, वैसे ही कुछ ही दिनों में उनका दृढ़ विश्वास टूट जाता है और भी चुप कैसे बैठ जाते। शाम को कर एकदम से प्रभु भक्ति करनी है तो प्रभु पर पूरा विश्वास बनाना होगा, उनकी समझ तुमको समस्त क्रियाओं का पालन करना होगा, तब जाकर तुम एक परम और सच्चे भक्त कहलाओगे। यथा संसार में भी बहुत सारे प्राणी हैं जो मेरी भक्ति करते हैं। मैं परीक्षा इसलिए प्रारंभ करता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता और कितना जो गंदे विचार हैं वह दूर होते हैं या नहीं, उन पर तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होती है। इसलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए अकाउंट और अकेला छोड़ दिया जाता है कि तुम अब अपनी मनमानी कर लो और यह सब बातें पूर्व से समझ लो, तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इन सब बातों से तुम्हारा फायदा अवश्य होने वाला है, क्योंकि जो तुम्हारे प्रभु महादेव जी बताते हैं उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। यदि तुम्हें अपने प्रभु की महिमा और शक्ति पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने जो भी मेरे जीवन का वृतांत प्रस्तुत किया है सही और सटीक है। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, कोई मुझे इन सब बातों से अवगत कराते हैं, परंतु कोई मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाया जो मुझे इन बातों को बताने में साक्षात हो सके। ऐसा दोस्त संतों का
वैज्ञानिक तपस्वी तांत्रिकों के पास में गया कि मुझे मेरे जीवन के बारे में कुछ जानना है, परंतु बेताब मेरे जीवन के बारे में बताने में असमर्थ रहे। वे यह सुनिश्चित नहीं कर पाए कि तुम्हारे जीवन की क्या महत्व है और तुम्हारे जीवन में कैसी समस्या चल रहा है, क्या ग्रह दशा है, यह किसी ग्रह का प्रकोप है या फिर प्रभु के क्रोध का प्रचंड क्रोध बरस रहा है जो मेरे लिए उचित नहीं है। परंतु आज तक मैं इधर उधर भटकता रहा। किसी के पास इतना सामर्थ्य और इतनी शक्ति नहीं थी कि मुझे वह सब बता सके जो मेरी आवश्यकता बनी हुई है। परंतु आज मेरे प्रभु जो मेरे अपने हैं, जो मेरा ध्यान रखते हैं, जो मेरी हर स्थिति और परिस्थिति को सुनिश्चित करते हैं, जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे आगे बढ़ते हैं, मेरे जीवन में सही समस्याओं दुख सुविधाओं को दूर करते हैं। आज वही परमपिता मेरे भोलेनाथ जी मुझ पर अपनी करुणा और दया बरसा मुझे इस प्रकार से मेरे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। यह उनके लिए बहुत ही सराहनीय है। मेरे प्रभु मेरे भोलेनाथ जी ने जो भी आज मेरे विषय में बताया है, हम सब सत्य है। उसमें कही गई एक एक बात कहीं पर कुछ सत्य नहीं है, क्योंकि मैं जो अपने जीवन में देखा है, जो सुनिश्चित किया है, वही मेरे साथ हो रहा है और वही मेरे प्रभु ने मेरे लिए प्रस्तुत किया है। आज के टाइम पर यह सब जाने ना संभव हो जाता है कि तुम्हारे आने वाला समय कैसे होगा। तुम्हारा जो समय चल रहा है कि तुम्हारी विपरीत दिशा को सुनिश्चित करता है, वह किस कारण से हो रहा है, यह जानना बहुत ही कठिन और मुश्किल होता है। परंतु जब प्रभु महादेव जी किसी के साथ होते हैं तो उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं होता है। तुम सब कुछ करने में सक्षम होते हैं उनके लिए, चाहे जितना बड़ा विशाल पर्वत सामने खड़ा हो, फिर भी यह उसे चीरते हुए आगे की ओर निकल जाते हैं। वह अपने अंजाम की परवाह नहीं करते हैं। इसका क्या अंजाम होगा, वह सिर्फ अपने कर्म और अपने कर्तव्य पर विश्वास करते हैं और अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हैं और अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है। और यदि आएगा भी गया तो वह मात्र कुछ ही छोड़कर लिए होगा। जैसे ही प्रभु की दृष्टि पड़ेगी वैसे ही वह सब समाप्त हो जाएगा। जो उनके जीवन का बहुत बुरा समय बना हुआ था, वह सब अच्छा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने अपने जीवन में आसानी प्रकट की थी, जो इच्छा है तुम्हारे अंदर घूम रहा थी, उनको तब आप उनको अपने बाहर निकालो और अपने प्रभु से विनती करो कि हे प्रभु, यदि मैं तुम्हारा परम भक्त हूँ तो मेरी इन बातों को स्वीकार करो और मुझे ऐसी चीज प्राप्त करवाओ जो मेरे लिए अहम भूमिका निभाती है और मेरे जीवन को चलाने के लिए वही एकमात्र साधन है जो मैं अपने जीवन को सही ढंग से चला पाऊंगा। अन्यथा मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है जो मेरे लिए एक आशा की किरण है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे जीवन की प्रतिक्रिया पर अपनी विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं। एक ऐसी विचारधारा जो तुम्हें एक नए मोड़ के लिए प्रेषित करेगा। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार कर दूंगा कि तुम संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना है और अपने अंदर थोड़ा संयम रखना। बस थोड़े दिन की ही तो बात है। जैसे ही तुम्हारे पास भाषा में आएगा से ही तुम्हें अभाव हो जाएगा और तुम्हें भी चीज प्राप्त होने लगेगी। धीरे धीरे पूरी तुम्हारी आवश्यकता है संपूर्ण हो जाएंगे और जब यह संपूर्ण हो जाएंगे तब तुम अपने प्रभु का धन्यवाद और उससे करना भूल मत जाना कि मैंने जो तुम्हारे लिए किया है वह करना तो बहुत मुश्किल था, परंतु मैं तुम्हारे लिए उन नियमों को तोड़ा है जो तोड़ने की योग्य नहीं थे। मैंने उसने हस्ताक्षर किया और तुम्हारी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। ऐसा तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है, अन्य किसी भक्तों को मैंने यह सुविधा प्राप्त नहीं की है। इसलिए तुम मेरे संदेश को पूर्ण सुनकर और भी अपने आप को महान तन बना दिया है और तुम मेरे संदेश को प्रत्येक संदेश को सुनते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी यह मत सोचना कि मेरा समय खराब चल रहा है तो अपने अंदर घबराहट महसूस कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारा समय खराब चल रहा है उसे पर बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं। तो तुम्हें डर किस बात का है? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जो समस्या है, जो पीड़ा आए हैं, वह सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है, वह मेरी भी है, क्योंकि मैं अपने भक्तों को अपने ही समान समझता हूँ। उसे कभी भी कहर नहीं समझता। मैं यह समझता हूँ
कि यह मेरी संतान है और मैंने इन्हें उत्पन्न किया है इस जगत का भ्रमण करने के लिए, इस जगत को देखने के लिए और इस जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए। अपनी पहचान बना लेते हो तो मुझे अति प्रसन्नता होती है, परंतु तुम